हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और आशा करते हैं आप लोग अच्छे और खुशहाल होंगे। तो बस हमारे ब्लॉग की शाम की स्टार्ट हो गई, तो हम लोग चूल्हा जलाने जा रहे थे क्योंकि आज पूरी फैमिली यहाँ पे थी। पर सॉरी मैंने पूरा ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि सबको कैमरा में आना मतलब अच्छा ऐसा नहीं लगता है, बट कुछ होता है थोड़ा सा सर में लगे। तो ये देखिए मेरे सबसे छोटे जीजा जी खड़े हैं यहाँ पे और वहाँ पे चूल्हा जला रही हैं, तो हम लोग बातें भी कर रहे थे यहाँ पे। तो कुछ लोग तो ये देखिए क्या नाम भाभी भर रही थी, मतलब सब लोग मिलके बना रहे थे फरे। काफ़ी सारे लोग होते तो काफ़ी मज़ा भी आती है। तो चूल्हे पे और बनाते बनाते बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और एक भगोने से काम नहीं चलता। हम लोगों ने 2 भगोने बनाए थे। ये पहला भगोना, दूसरा भगोना अभी बनाना है, वो बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अम्मा बैठ गई आके हैं, हम बैठे हैं और दीदी हैं और सब जो दीदी 3-4 लोग हैं वो सब नीचे 4-5 लोग नीचे बैठ के बातें कर रही थी। बच्चे बच्चे सब नीचे थे। तो अब ज़्यादा लोगों का काम भी नहीं था, इतने लोग थे तो बस कोई भर रहा था कोई बना रहा था, बाकी सब नीचे थे। और सच बताओ ये फरे ना मेरी सासू माता बहुत बनाती है क्योंकि वो छोटे छोटे बनाते हैं, उनके हाथों के बहुत सकते हैं। पर आज इतने ज़्यादा लोग थे कि सब मतलब अकेले किसी नहीं बनते, तो सब लोग कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे थे। बट आज मैं थोड़ा सा कम काम कर रही थी, बाकी सब लोग करते क्योंकि मेरे सर से ना ब्लड निकल रहा था तो मुझे दिक्कत हो रही थी। तो बस धुएँ से दिक्कत थी तो फिर फूलो जाए पटको भैया, भारतीय उतारने जमाना चले गए। उतर जाती खुद ही, ज़्यादा नहीं उतारने से उतार के देख लिए मतलब भर करो बस, किसी को। बाद में सबके सब इधर उधर होने लगे, सब इतनी मस्ती कर रहे थे कि दीदी बोली तुम फरे बनाओ कि ये भाभी से नहीं बनेंगे। इतनी हंसी मजाक कर रहे सब लोग थे आपस में। देखिए बनाते थे रात हो गई थी हम लोग और कब 4 बजे छुटे बनाते बनाते 7-8 बज गया था हम लोग को, क्योंकि बहुत सारे बनाए थे हम लोगों ने। और ये फरे सच में वाकई में बहुत टेस्टी लगते हैं और जब सब लोग होते तो बहुत मज़ा आती है इनको फ्राई करके खाने में। तो ये देखिए अभी बनी रहे और अंधेरा हो चुका है और ये पकते पकते बहुत ज़्यादा रात हो गई थी हम लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा मौसम खुल गया तो बना लिया था हम लोगों ने। और ये देखिए दीदी बेल रही थी और मैं उनको मतलब उसके अंदर दाल भर रही थी। तो उड़द की दाल भरते इसके अंदर है, मैंने कई बार दिखाया भी था। तो बस ये होता है कि जब पूरा परिवार होता है, बहन बेटियों से घर में रौनक होती है और जब वो चले जाते हैं तो फिर बहुत ख़राब लगता है। और ये दीदी मेरे साथ बगल में बैठी है ना, इनसे मेरी कुछ ज़्यादा ही बनती है क्योंकि ये ना मुझसे मतलब मेरे हस्बैंड से बड़ी हैं और सब दीदी तो इतनी बड़ी बड़ी हैं, उनके बच्चे कितने बड़े बड़े हैं तो उनसे तो नहीं होता है, लेकिन इनसे मेरी थोड़ा सा रहता है बॉन्ड, तो उनसे मैं थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ हर तरीके की। इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? तो अभी ब्लॉग की स्टार्ट किए मैंने है शाम की। तो अभी झमाझम बारिश हो रही है और हम लोग बनाने का प्लान था फरे। तो कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा पर एंड नहीं कर पाए थे क्योंकि छोटा सा ब्लॉग बन पाया था। तो दीदी लोग आना सबका अच्छा लगता है पर जाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने शूट भी नहीं किया। वो चीज़ मेमोरी बहुत अलग ही होती है, चाहे हम ननद जाए चाहे बहन जाए चाहे हम खुद अपने मायके जाए, वो फीलिंग अलग ही आती है क्योंकि बहन बेटी जब बुलाती घर सुना हो जाता है तो आनंद अच्छा लगता है। तो चलिए फिर अभी मैं नहा के, मंडे का व्रत है तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा टिप टाप कर। तो ये देखिए मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए क्योंकि आज मंडे का दिन था तो मेरा व्रत था। तो शाम को मैं दिया बाती चलाने आती हूँ, सुबह भी आती हूँ मंडे, वैसे तो मैं डेली आती हूँ सुबह के टाइम पे, लेकिन मंडे को और सैटरडे को तो मैं शाम को भी आती हूँ, शाम को दिया जलाने आती हूँ। और यहाँ पे जो पूजा पाठ जितनी मुझे भगवान शक्ति दी उतनी मैं भक्ति कर लेती हूँ, क्योंकि शक्ति बिना तो भक्ति हो नहीं सकती। जब भगवान शक्ति दे तभी भक्ति होती है। ये तो कोई कुछ कह ही सकता कि नहीं इसमें क्या है, मैं तो आराम से कर लूँगा, लेकिन नहीं, अगर भगवान की मर्जी ना हो तो पत्ता भी नहीं हिलता है। आप एक दिन का व्रत का 1 घंटे का व्रत नहीं कर सकते, अगर भगवान की मर्जी है तभी आप व्रत कर सकते हो। तो सब कुछ भगवान की मर्जी छोड़ने जाए, भगवान क्या कराते क्या नहीं कराते, अगर सब कुछ भगवान छोड़ दो ज़िंदगी वैसे भी आसान हो जाएगी। तो मैंने बहुत दिन संघर्ष कर लिया, मैंने बहुत दिन लड़ लिया खुद से, लेकिन अब मैंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, भोलेनाथ पे। आप जो करोगे वो अच्छा करोगे और मुझसे बेहतर ही करोगे, जो मेरे हालात में जो अच्छा है। पर इतना जरूर बोलती हूँ कि भगवान मुझे कोई कष्ट हो कोई बात नहीं, पर मेरी बहन बेटों को कभी कोई कष्ट ना हो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे भगवान। मैं अपना कष्ट बर्दाश्त सकती हूँ लेकिन अपने बच्चों का, अपनी बहनों का और अपने पति का बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बस इनको खुश रखिए, बाकी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जितना दिया है मैं उतने में ही खुश रहती हूँ और रहना भी चाहिए, क्योंकि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है।
तो बस यहाँ पे आ गई थी मैं तुलसी माता की पूजा करने के लिए। तो देखिए तुलसी माता को मैं दीपक दिया बात चला देती हूँ। और ये बात लोग कहते हैं धर्म कर्म, तो धर्म सबसे बड़ा ये होता है किसी का दिल ना दिखाओ, सबसे बड़ा धर्म यही होता है। इससे बड़ा धर्म तो दुनिया में कोई होता ही नहीं है। और आप दिन भर आप धर्म कर्म काम करते हो, किसी का दिल दुखाते हो, तो वो धर्म किसी काम का नहीं है। बस इतना कोशिश करना चाहिए इंसान को कि हमारी बस किसी का दिल ना दुखे। बस मैं वही करती हूँ कि हाँ, कोशिश तो मैं वही करती हूँ, बाकी तो इंसान हूँ। कुछ चीज़ें मेरे अंदर बहुत गलत आदतें हैं जो मैं सुधारना भी चाहती हूँ, पर क्या करूँ, नहीं बदलती हैं। और मैंने हमेशा कोशिश की मैं बदलूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है कि मैं हर चीज़ दिल पे लेती हूँ। किसी की बात को मैं दिल से लगाती हूँ, सबको मैं दिल में बसा लेती हूँ। फिर अगर वो मेरे ना सुने तो मैं दिल को चोट पहुँचाती हूँ, मैं रोती हूँ बाद में, तो मुझे अच्छा ही लगता है। मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों मैं करती हूँ। तो मैंने अब ज़िंदगी में सीख लिया, मैं बहुत कम लोगों को ही साथ अपना उतना रिश्ता गहरा रखूँगी कि मुझे दिक्कत ना हो बाद में, क्योंकि बाद में मुझे बहुत ज़्यादा रोना होता है, फिर मैं बीपी लो होता है, फिर मेरी फैमिली परेशान होती है। तो मैंने कोशिश करूँगी मैं अब ज़्यादा किसी से अटैच ना हूँ। तो बस के बाद मैं आ गई थी घर पे। तो मुझे खाना था पूड़ियाँ, क्योंकि व्रत में मैं शाम को खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मैं दिन भर व्रत रखने बस शाम को बिना खाना खा नहीं सकती, मैं बीपी लो हो जाता है, मेरी दिक्कत होती है। और मैं छोटे बच्चे उनको संभालना भी है, तो भगवान ही नहीं कहते हैं, भगवान भक्ति भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, बाकी नहीं देखते आप क्या करते हो, कैसे रहते हो, क्या खाते हो। तो बस मैंने बस पूड़ियाँ बना ली और 4-6 पूड़ी बनाऊँगी, क्योंकि बाकी लोग सब्जी रोटी खाएँ, किसी का पूड़ी खाने का मन ही नहीं था। तो मैं छोटी सी कढ़ाई में 6-7 पूड़ी बना लूँगी, बच्चे एक आध खा लेंगे और एक रास्ता निकाल दूँगी और बस खुद खा लूँगी। फिर तो सब्जी रोटी बनी रही है। तो देखिए मैं किचन से व्यू कितना अच्छा लग रहा है, बाहर का मस्त व्यू आ रहा है ना, देखिए आप लोगों को, और कितना सुंदर लग रहा है। मतलब मैं अपने ब्लॉग में देखूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। देखिए कैसे पेड़ पौधे लगता है, मतलब एक सीनरी जैसे टंगी हुई है, जैसे सीनरी लगी हुई है, ऐसे ही लग रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। खाना पीना हो गया है और सब कुछ हो चुका है, तो अपने ब्लॉग को एंड नहीं किया था। अच्छा, मुझे भी दिखाना है अपने बर्थडे के और रक्षाबंधन की में क्या क्या मुझे गिफ्ट मिले हैं, मतलब भाई लोगों ने क्या दिया है और बर्थडे में मुझे क्या क्या मिला है। अगर आप लोगों को देखना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएगा, तभी मैं दिखाऊंगी, वरना मैंने गिफ्ट पैक करके रख दिए, मतलब निकाल कर रख दिए हैं मैंने, और मैंने दिखाया नहीं किसी को। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पक्का दिखाने वाली हूँ अपने गिफ्ट। तो फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसको किसको मेरे गिफ्ट देखने हैं, तो मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। तो चलिए अब ब्लॉग को एंड किया जाए। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ओके, लव यू ऑल ऑफ यू।